बात चल रही थी। एलन गिन्सबर्ग ने अपना कुछ बताया था कि उनको कैसे कोई डिवाइन विजन उनको प्राप्त हुआ, जिसमें कोई व्यक्ति ध्वनि की आवाज में उनके सामने प्रकट हुए। और वृंदावन के ही किसी व्यक्ति ने उन्हें कहा कि अरे वो तो आपके गुरु थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी को उन्होंने ये मतलब ये बात बता रहे थे, तो प्रभुपाद जी को वो एकदम व्यर्थ की बात लगी। सो यस, अब एलन देखिए क्या बोल रहे हैं। मेन चीज क्या है? सभी चीजों में above and beyond all our differences was an aroma of sweetness that he had। कि ठीक है, जो भी डिफरेंसेस थे ऊपर नीचे, जो भी डिफरेंसेस थे, मतामत जो चल रहे थे, मेरे कुछ अलग बातें थी, उनकी कुछ अलग बातें थी, उसमें सबसे खास चीज क्या थी? मेन चीज प्रभुपाद जी की सेल्फलेस स्वीटनेस। कि प्रभुपाद जी यहाँ पर पाश्चात्य देश में जो भी कर रहे थे, जो भी व्यक्तियों को वहां पर वो करवा रहे थे, कीर्तन कथा कर रहे थे, प्रसादम, वॉट एवर ही वॉज डूइंग, उसमें उनका खुद का कुछ स्वार्थ नहीं था। वे सेल्फलेसली उसको कर रहे थे। एंड विच वॉज बिकॉज ऑफ हिज टोटल डिवोशन। उनकी भक्ति की वजह से ऐसा था। और यही एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे हरा दिया था। एलन इस बात को कह रहे हैं। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रश्न मेरे थे या डाउट्स थे, वो सिर्फ ईगो था मेरा, इस तरह से ये बता रहे हैं। लेकिन उनके प्रेजेंस में एक मतलब प्रभुपाद जी वहां पर थे, तो उनसे जब वो इस तरह से वार्ता कर रहे थे, तो वहां पर अलग चीज थी। मतलब इस बात को आप देख रहे हैं, जैसे कई बार आपको किसी चीज को लेकर प्राउड होता है, मिथ्या अहंकार है किसी चीज को लेकर। लेकिन कोई व्यक्ति इतना, जैसे किन्हीं भक्त से ही अगर आप मिले, उनकी भक्ति बहुत बड़ी बड़ी हुई है, और जिन चीजों के लिए आप परेशान हो रहे हैं या जिन चीजों का आपको मिथ्या अहंकार है, लेकिन आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो कितना सिंपल लाइफ जीकर भी बहुत सुखी है। इस पर देखिए एक बात मैं बताऊंगी। जैसे यशोमती माता जी बता रही थी कि वे मायापुर में रहती माता जी, तो मायापुर में लग्जरियस लाइफ माता जी जी रही हैं। इस तरह से बता रही थी दैट ओ इन मायापुर इट्स लग्जरी फॉर मी। और उनके और लग्जरी पता है क्या है? उन्होंने क्या क्या बताया था? कि वे बहुत छोटे से रूम में रहती है। बहुत छोटा सा रूम है। मतलब मैं कैसे बताऊं, जिसमें व्यक्ति सो जाए, बस एक आदमी सो जाए, इतना तो लंबा रूम है वो। सिर्फ इतना ही लंबा है। और स्पेस उसमें कितना है? उसमें एक किचन है। किचन मतलब ऐसे सेपरेट किचन नहीं है, खाली एक पट्टी सी बनी हुई है। और वो पट्टी भी कैसी है? पीछे दीवार है, और दीवार के आगे एक पट्टी है जिसमें वो कुकिंग वगैरह कर सकती है। उसी के साइड में एक बेड है जिसमें वो सो सकती है, और यहीं पर ही उनका ऑल्टर है, और वहीं किनारे जाकर कहीं वॉशरूम है। तो बहुत छोटे से रूम में रह रही हैं। और इस तरह से मतलब सारी चीजें वो डिटेल में बता रही थी। और बाद में शी वॉज सेइंग दैट इट्स ऑल लग्जरी फॉर मी। तो अब उनकी देखिए, मैं मतलब ये जो बातें थी वहां पर, और जो डिवोटीज थी उनको भी मैं इस तरह से बता रही थी कि किस तरह से जो माता जी है, शी इज कंप्लीटली डिटैच्ड। और इस बिल्कुल बहुत सिंपल सी लाइफ को भी शी इज सेइंग कि वो उनके लिए लग्जरी है, ऐशो आराम है उनके लिए वो। एंड शी रियली मीन इट। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही कह रही थी, उनके चेहरे पर दिख रहा था। शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज सेटिस्फाइड। तो अब सोचिए उनकी इस बात, मतलब इस तरह से कुछ भी कोई भी ये बात सुनेगा, तो अब जो भी व्यक्ति बहुत बड़े घर में रह रहा है, उसको बहुत ईगो है, बहुत सुंदर उसका घर है, ये बात सुनकर वो उसमें नम्रता नहीं आ जाएगी अपने आप?
कि बिल्कुल छोटे से रूम में रहकर भी शी इज ऑल सेटिस्फाइड और कह रही है ये मेरे लिए लग्जरी है। सो यस, लाइक दैट। यहाँ पर इन व्यक्ति के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ उनके ईगो के कारण थे, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में इट वाज काइंड ऑफ पर्सनल चार्म ना। प्रभुपाद जी का इस तरह से देखकर, भक्ति भाव देखकर, तो सारे उनके ये जो मतामत थे उसमें वे हार गए थे। देखिए, बताया जा रहा है दैट कॉन्कर्ड ऑल आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं था पूरी तरह से, लेकिन मुझे उनके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता था। देखिए, यही बहुत अमेजिंग चीज है जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आसक्ति भक्त में है तो भाई वो तो गया फिर काम से। वह भक्त बने अब नहीं रह सकता क्योंकि उसकी खुद की आसक्ति भक्त में है। तो आपके घर में भी आप भक्ति कर रहे हैं, और अगर आपके घर वाले आपसे अटैच्ड हैं, होते ही हैं, अटैचमेंट तो होता ही है, तो उनका ये अटैचमेंट ही उनका कारण बनेगा कि वे आगे जाकर भक्ति करने लगेंगे। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ था कि ठीक है, अभी वो कुछ सहमत नहीं थे पूरी तरह से प्रभुपाद जी से, बट उनको प्रभुपाद जी की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, उनके साथ में रहना, बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठीक है, अब प्रभुपाद जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो एलन मान गए थे। वो और चैंटिंग कर रहे थे और स्मोक करना छोड़ने का वे प्रयास कर रहे थे। फिर एलन ने पूछा कि क्या आप सच में ये जो अमेरिकी लड़के हैं यहाँ पर, आप इनको वैष्णव भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं? आपकी सच में ऐसी मंशा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, बहुत खुशी से प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, मैं इन सभी को ब्राह्मण बनाऊंगा। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे मैं बता ही देती हूँ, ये थोड़ी पर्सनल क्लास में ही अपनी, ज्यादा लोग सुनते भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जैसे मेरी जो काउंसलर है उनसे बात हो रही थी, वेदवादिनी माता जी, तो बहुत सुंदर बात उन्होंने मुझसे शेयर की कि किसी भी द्विगज ब्राह्मण को अभी हम ढूंढने जाएं आसपास, तो बहुत मुश्किल है मिलना। जैसे भी किसी की इच्छा भी आई कि मुझे ना बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम समझ रहे हैं ना, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण सारे नियमों का पालन कर रहा है और भगवान विष्णु की आराधना में वह लगा है, कहीं और उसकी मति नहीं है, ऐसे ब्राह्मण को ढूंढना कितना मुश्किल है। इज इट नॉट? लेकिन आप देखेंगे भगवान ने स्वयं व्यवस्था कर कर, वो जो भी माता जी है, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से कोई मतलब कोई दीक्षा तो चलिए दूर की बात है, कोई भक्त इस तरह से आएंगे, और स्पेशली वो महाराज के डिसाइपल्स हैं, और उसमें भी डबल इनिशिएटेड, तो वो इस तरह से आकर यहाँ पर रहेंगे। तो यही बात बता रही थी कि भगवान को जब सेवा लेना होता है तो वो कैसे भी व्यवस्था बैठा देते हैं और हमें समझ भी नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। तो इस तरह से वो आई, डबल इनिशिएटेड मीन्स वैष्णवा, जो एक सर्वश्रेष्ठ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उससे भी ऊपर, जिनको समझ आ गया है कि मेरे एकमात्र जो आराध्य हैं वे भगवान कृष्ण हैं और कहीं पर भी उनकी मति नहीं है। अब उनकी सेवा करने का अवसर उनको मिला। सुबह उठकर वो दर्शन के लिए लेकर जा रहे हैं, दे आर फीडिंग प्रसादम, दे आर गिविंग देम गिफ्ट्स, गुह्यम आख्याति पृच्छति हो रहा है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आप देखेंगे, मतलब ये बात इस तरह से जब माता जी बता रही थी, सच में मुझे तो गूज बम्स आ रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि
इस तरह से किसी ब्राह्मण को हम ढूंढने जाए तब भी वह नहीं मिलता, लेकिन भगवान को जब सेवा लेनी होती है तो वो किस तरह से आपके पास में भेज देंगे और आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो ये बात आप समझिए, आप घर में भक्ति कर रहे हैं तो आप खुद का तो उद्धार कर ही रहे हैं, साथ ही में आपके जो घर वाले हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हो रहा है उसका। भगवान उनको भी, आपको तो भगवान सेवा में लगा ही रहे हैं, लेकिन आपके जो घर वाले हैं जो आपको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनकर, भगवान उनको इंस्ट्रूमेंट बनाकर आपका मेंटेनेंस करवा रहे हैं कि नहीं, तो उनको भी भगवान सेवा में कैसे नियोजित कर लेंगे, वो भगवान आप नहीं पता लगा सकते। तो यहाँ आप देखिए प्रभुपाद जी सबको इस तरह से कह रहे हैं, मैं सबको ब्राह्मण बनाऊंगा। फिर एलन ने क्या किया, आपको पता है, वो जब प्रभुपाद जी से मिलने आए थे उस दिन, तो वो एक चेक लेकर आए थे और हारमोनियम लेकर आए थे। तो उन्होंने $200 का चेक वहां पर छोड़ा प्रभुपाद जी की सहायता के लिए, ताकि प्रभुपाद जी का जो वीजा है वो अब एक्सपायर होने वाला था, तो उसको एक्सटेंड कर सके प्रभुपाद जी। तो उन्होंने $200 का चेक वहां पर छोड़ा प्रभुपाद जी के लिए और उनको गुड लक विश किया उन्होंने, ब्राह्मणास, इस तरह से उन्होंने कहा ब्राह्मणास। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था, इनको एलन को, कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब देखिए ये बात लगती तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है ना, कि जो व्यक्ति है उसको कुछ पता नहीं है भक्ति क्या है क्या नहीं है, भगवान कौन है, प्रभुपाद जी उनको ब्राह्मण बना देंगे। शूद्र जो है बिल्कुल हिप्पीज, उनको प्रभुपाद जी ब्राह्मण बना देंगे। ब्राह्मण का मतलब समझ ही रहे हैं आप, जो कड़कता से सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान की ही आराधना में लगे हैं, सारी की सारी क्वालिटीज उसमें आ जाएगी, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही काम था, बट प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा था तो वे करेंगे ही, और उन्होंने किया भी। अब आगे देखिए, September 23, राधाष्टमी थी उस दिन, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, जो कि भगवान कृष्ण की इटर्नल कॉन्सर्ट है। इटर्नल कॉन्सर्ट मतलब आप जानते हैं, शाश्वत रूप से भगवान की संगिनी। प्रभुपाद जी ने उस दिन सेकंड इनिशिएशन प्रोग्राम रखा था। सेकंड इनिशिएशन, समझे ना, फर्स्ट इनिशिएशन तो अभी कुछ टाइम बाद हुआ था, अब सेकंड इनिशिएट करने वाले थे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को। जो कीथ है वो, एक मिनट, प्रभुपाद हेल्ड हिज सेकंड इनिशिएशन। अब सेकंड इनिशिएशन का मतलब दूसरा इनिशिएशन प्रोग्राम भी हो सकता है, अभी आगे जाके कंफर्म होगा, या डबल इनिशिएशन हम जिसमें देते हैं वो वाला। तो अब जो कीथ थे वो कीर्तन कीर्तनंद उनका नाम हुआ, स्टीव सत्स्वरूप, ब्रूस बिकेम ब्रह्मानंद एंड चक बिकेम अच्युतानंद। तो वापस से प्रभुपाद जी का जो फ्रंट रूम था वहां पर फिर से ये यज्ञ वगैरह वहां पर हुआ था और एक बड़ा फीस्ट हुआ था। तो सेकंड इनिशिएशन मींस दूसरा प्रोग्राम इनिशिएशन का। अब प्रभुपाद जी ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां पर लोगों का कल्चर था ड्रग्स लेना, उनके बीच में प्रभुपाद जी रह रहे थे। उनके जो आस पड़ोसी थे वो ऐसे थे जहां पर जो युवक लोग थे वो चाहते तो थे कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो, मतलब अपने जीवन में वो कुछ हाई एक्सपीरियंस करे,
चाहे से वो ड्रग्स से हो या किसी और माध्यम से हो, जो कुछ भी अवेलेबल था उसको लेकर वे कुछ हाई एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इस बात को तो आप समझते ही हैं, कोई भी व्यक्ति नशा आदि कर रहा है उसका कारण क्या है? अभी जिस परिस्थिति में वह है, जिस संसार में वह है, उसको वह कुछ क्षणों के लिए भूल जाना चाहता है। ऐसा ही तो है, इस वजह से वह, और भूल कर वह सुख अनुभव करना चाहता है। मतलब वो सोचता है कि मैं कुछ क्षणों के लिए इस संसार के जो भी दुख है, दर्द है, मैं उसको भूल जाऊंगा, तो मैं सुख अनुभव करूंगा। पर ये चीज जो है, ये जो व्यक्ति सोकर भी अनुभव कर सकता है। बट एनीवेज, यहाँ पर यही बात है, लोग इस वजह से ही ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर भी लोग अपनी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करना चाहते थे, और डेस्परेटली करना चाहते थे, बहुत ही अच्छे से, आतुरता से। तो अब उनको, उनके पास जो साधन था ये चीज करने का, वो क्या था? ड्रग्स, और जो भी बाकी सारी जो भी चीजें हैं, वॉट एवर वॉज अवेलेबल। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको अश्योर किया कि वो बहुत आसानी से हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं, जैसा वह वास्तव में चाहते हैं, उनकी जो इच्छा है, वो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्णा चैंटिंग करके। तो ये समझ के बाहर वाली चीज थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को जब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये लोग जो हैं, जिनका ये ड्रग वगैरह लेने का जो भी एक्सपीरियंस है, एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। हम्म। तो ये समझ के बाहर वाली बात थी कि अब आप सोचिए ना, ये क्या संगत बात लगती है आपको? किसी भी व्यक्ति को आप कहें कि आप हरे कृष्णा चैंटिंग करिए, जबकि ऐसा होता है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ हरे कृष्णा करने से सब कुछ, उनके जो भी टेंशन है उससे वो फ्री हो सकते हैं, वो बहुत खुश अनुभव कर सकते हैं, शांति अनुभव कर सकते हैं, ऐसा होता है। पर ये लोगों की समझ, उनको समझ ही नहीं आता है। तो यहीं पर भी ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि वहां पर जो लोग ड्रग्स वगैरह में धुत थे, नशा वगैरह करते थे, अब उनको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाए कि आप हरे कृष्णा करने से ही यू कैन फील हाई इन योर लाइफ। तो ये समझ के बाहर थी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रेरी थी, बिल्कुल अलग, ऑपोजिट। ये बात तो है ही, माया और कृष्ण दोनों ऑपोजिट पाथ है कि नहीं? लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि व्यक्ति की इच्छा तो सही है, वो सुख अनुभव करना चाहता है, परमानंद अनुभव करना चाहता है, पर पाथ वो गलत चल रहा है, गलत पाथ पर वो चल रहा है। तो अब उसके लिए ये बात समझना थोड़ा गलत, मतलब थोड़ा मुश्किल ही है कि भाई दूसरा पाथ तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, दूसरी ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे मैं अपने गंतव्य को उस दूसरे पाथ को पकड़कर पहुंच सकता हूं? पर ऐसा है, क्योंकि सही पाथ ही वो है, तुम चल गलत पाथ पे रहे हो। तो ठीक है, ये जो व्यक्ति थे ये ऑलरेडी, नॉट व्यक्ति, प्रभुपाद जी ऑलरेडी इस बात से मतलब अवगत थे, बहुत सारे भारत में भी जो साधु हैं वो किस तरह से मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान के नाम पर यही गांजा वगैरह पीते हुए नजर आते हैं, और इस तरह से, मतलब
दिखाते हैं कि वो बहुत विरक्त है, उनको दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, अपनी ध्यान में वो मस्त है, लेकिन गांजा वगैरह पीते हुए नजर आते हैं। और यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी भारत छोड़ा था, प्रभुपाद जी ने जब, तो यहाँ दिल्ली में ही जो हिप्पी टूरिस्ट थे वो वहां पर नजर आ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। हिप्पीज जो लोग हैं उनको भारत पसंद था, क्योंकि यहाँ भारत में ड्रग्स का ड्रग्स इजीली एक्सेसिबल होते हैं यहाँ भारत में। और एक और चीज़ है, भारत में आप देखेंगे एज कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ पर जो भी हमें आइटम्स मिलते हैं ना, आइटम्स मतलब जो भी सामान हमें मिलता है वो चीप होता है। इस तरह, जैसे ये बात तो मुझे मैंने सुनी थी, लेकिन इस बार मुझे ये कंफर्म भी हुआ। एक बार रुकिए, मुझे चार्जर कनेक्ट करना है। यस, इस बार कंफर्म हुआ कि आप देखेंगे बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं फॉरेनर्स, उनको यहाँ भारत में लोग बहुत लूटते हैं। कुछ भी कुछ भी प्राइस होगा, उसकी डबल ट्रिपल प्राइस करके वो बताते हैं। तो इस बार जैसे जो माता जी थी उनको भी कुछ चाहिए था भगवान के लिए। बहुत सुंदर उन्होंने आइडिया दिया मुझे इस बार, कि आप देखेंगे जो ज्वेलरी ज्वेलरी मिलती है ना ज्वेलरी शॉप पर, उसको हम भगवान के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भगवान मतलब जहाँ पर भगवान के ज्वेलरी आइटम्स मिलते हैं, वहां पर तो फिर भी लिमिटेड स्टॉक होता है, लेकिन जो दूसरी ज्वेलरी शॉप्स होती है जहाँ पर लोगों के लिए ज्वेलरी आइटम मिलते हैं, वहाँ पर बहुत वैरायटी होती है और आप क्रिएटिव वे में उनको भगवान के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमेशा इसी तरह से ज्वेलरी शॉप से ही अपने जो भी उनके ऑल्टर के लिए, उनके पास में गौरा निताई के विग्रह भी हैं, उनके लिए वो ज्वेलरीज लेती हैं वहीं से। सो वो साथ में गई थी। तो अब क्योंकि वो साथ में थी, वैसे तो वो जो शॉपकीपर्स हैं वो प्राइस जो है वो कम ही रखते हैं, और बार्गेन करो तो कम भी कर देते हैं प्राइस, ऐसा कुछ फिक्स प्राइस नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि वो साथ में गई थी, तो उनको मालूम था ये तो फॉरेनर है, बाहर से आई है, तो जो टैक्स पर प्राइस था उनको एकदम फिक्स, उसमें बिल्कुल वो चार्जेस कम नहीं कर रहे थे। और बाकी आइटम्स जो थे जिसमें टैग्स नहीं थे, उनकी वो डबल ट्रिपल प्राइस बता रहे थे। एंड ही वॉज इवन आई वॉज शॉक कि ये इतनी भाई इतनी महंगी प्राइस क्यों बता रहे हैं। तो बाहर के लोगों को बहुत लूटते हैं यहाँ पर लोग। अह, ये बात मुझे अब मुझे मालूम चली, तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये लोग क्यों लूट लूट रहे हैं। बट यस, इस तरह से था। बहुत मतलब चार्ज करते हैं। एनीवेज, तो ये व्यक्ति जो थे, मतलब ये जो हिप्पीज थे, इन लोगों को भारत क्यों पसंद था, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स बहुत आसानी से मिल जाते थे, कम प्राइस में। यहाँ भारत में जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं वो इन लोगों से मिलते थे, जो उनको, क्योंकि देखिए इनको तो अपना माल बेचना होता है, ड्रग्स वगैरह ये जो भी है, तो ये उनको अश्योर भी करते। ये अपनी चीज देखिए, जो शॉपकीपर होता है, अगर सामान्यतः हम बात करें, उनको अपना आइटम सेल करना होता है, तो उसकी प्रमोशन के लिए वो बहुत बड़ा चढ़ाकर उसकी उसकी तारीफ करेंगे, उसके बेनिफिट बताएंगे, उसकी गारंटी वारंटी देंगे। होता ही है ऐसा।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी लोग, ये बाहर के जो लोग आते हैं जिनको ये ड्रग्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो अब जो ड्रग्स वगैरह में डील करते हैं वो इस तरह से उनको अश्योर करते कि हाँ इस तरह से आप ड्रग ले रहे हैं, ये आध्यात्मिक, दिस इज स्पिरिचुअल एक्टिविटी जिसको लेकर आप अपनी कॉन्शियसनेस में एलिवेशन फील करते हैं, हाई फील करते हैं, जबकि हाई वाई कुछ है नहीं। हाई मतलब, समझ रहे हैं आप? तो हाँ, इस तरह से स्टॉक में ड्रग्स वगैरह लेकर ये लोग वापस से अमेरिका रिटर्न करते, और इस तरह से मिसकंसेप्शन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, जबकि आपको यकीन भी नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोग किस तरह से ये भी प्रचार कर रहे हैं कि ये जो चार नियम है, अगर इनको भंग आप करेंगे तो आप अपने स- आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो कोई भी शुद्ध जीवन जी नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई पंडित थे, तो उन्होंने खुद ने मुझे कहा था, उस समय एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेरी एंट्री हो ही रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं फेमिलियर हो रही थी, तो मुझे मालूम चल रहा था कि अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, और वो खुद अनियन गार्लिक भी वो खा रहे, लंच टाइम हुआ, लहसुन की चटनी खाई उन्होंने, और भगवान की मतलब कुछ वो हवन वगैरह था वहां पर, उसमें वो आहुति भी दे रहे हैं, भगवान को भोग भी लगा रहे हैं। और भगवान कृष्ण की बात मैं कर रही हूँ, देवी देवताओं की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपको पता नहीं है कि मतलब आप तो पंडित हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं तो कम से कम अनियन गार्लिक तो ना खाएं। तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन ये तो कलयुग है। उन्हें बिल्कुल यही उनके मुंह से बातें निकली, हाँ ये तो कलयुग है, कलयुग में तो सब चलता है। मैं उनको उस समय कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं खुद ही कुछ फिलोसफी कुछ जान ही नहीं रही थी, बस मुझे मालूम चला था कि सात्विक लाइफस्टाइल बेसिकली मैं फॉलो कर रही थी, तो सात्विक सात्विक जीवन आप जी रहे हैं, तो अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। चार नियम मुझे भी नहीं पता थे उस समय कि चार नियम क्या है, बट यस, इस तरह से मुझे अच्छे से याद है उन्होंने कहा कि हाँ ये तो कलयुग है। मुझे सच में अब मैं ये सारी चीजें याद आती है, मुझे बहुत सरप्राइजिंग सा लगता है, सरप्राइजिंग मतलब शॉकिंग सा, कि किस तरह से लोग अपराध ही कर रहे हैं, पंडित जी हैं वो, विग्रह या जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो, और कुछ स्वच्छता नहीं है, कुछ प्योरिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं लाइफ में। या एक और पंडित जी मिले थे, वो कह रहे थे, उस दिन शिवरात्रि थी, हाँ शिवरात्रि थी मुझे याद है, तो शिवरात्रि का फास्टिंग सब करते ही हैं, वैष्णव भी करते हैं, टू टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, महादेव है वे, वैष्णव है, ग्रेट वैष्णव। तो हाँ उस समय क्या था, शिवरात्रि थी, तो अब वो जो पंडित जी थे वो व्रत ही ना करे। अब पंडित जो होते हैं वो तो खूब व्रत व्रत करते हैं, बहुत फास्टिंग वगैरह करते ही हैं, लेकिन उन पंडित जी का अलग फिलॉसफी थी, कह रहे थे कि भूखा मरने से क्या है। ठीक है, अब ऐसा देखिए, यहाँ पर भी बताया जाता है कि ज्यादा कुछ फास्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एकादशी फास्टिंग इज ऑल इनफ, बट उनकी फिलॉसफी अलग थी, वो कुछ और ही कह रहे थे। भूखा मरने से क्या है, भगवान ऐसे थोड़ी कहता है कि भूखा मरो मेरे लिए, तब मैं मिलूंगा। मैंने उस समय भी उनको मैंने कुछ कहा नहीं, पर मेरा उस समय फास्टिंग का जो मेरे माइंड में था वो क्या था, कि फास्टिंग इज फॉर हेल्थ पर्पस, हाँ हेल्थ वाइज वो काम करता ही है, स्पिरिचुअली भी वो हेल्प करता है। तो मेरे माइंड में तो हेल्थ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें घुसी हुई थी उस समय, कि इट इज़ गुड फॉर आवर डिटॉक्सिफिकेशन, हमें रेस्ट मिलता है, फास्टिंग करना चाहिए, हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, वी फील मोर एनर्जी। तो आप देखेंगे ऐसे तथाकथित बहुत पंडित घूम रहे हैं,
पर बिल्कुल शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही बात बेसिकली यहाँ पर यहीं से आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है। पर इस तरह से उल्टी फुल्टी चीज़ें वो प्रचार कर रहे हैं ताकि खुद की इंद्रिय तृप्ति में कुछ बाधा ना आए। इट वॉज द वे ऑफ लाइफ। यही उनकी जीने की शैली थी उस समय क्या, अभी भी ये चल ही रहा है वहां पर, कि यही जीवन जीने की शैली थी लोगों की। जो लोकल हेड शॉप्स थी वहां पर, लोकल मतलब होता है जो इजीली एक्सेसिबल होती है। लोकल मतलब होता है आपकी ही सिटी में कुछ बाजार है, लोकल बाजार बोलते हैं ना। लोकल बाजार मतलब पास में आपके जो बाजार है जहां पर आप जाकर सामान वगैरह खरीद सकते हैं, विच इज इजीली एक्सेसिबल। तो वहां की जो हेड शॉप्स थी, बढ़िया बड़ी बड़ी शॉप्स, विख्यात जो शॉप्स थी, उनका तो पूरा ऐसे पेरेफेरनेलिया ही था। पेरेफेरनेलिया भक्तों का भी होता है जिसमें भगवान भगवान के सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन इनका भी पेरेफेरनेलिया था जिसमें बहुत सारी वैरायटीज इन्होंने ड्रग्स की लगाई हुई थी। मैरिजुआना, एलएसडी, पेयोट, कोकेन, बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, बारबिटूरेट्स। तो इस तरह से वहाँ बहुत इजीली ये सारे ड्रग्स परचेज किए जा रहे थे, यहाँ इनके अमेरिका में स्ट्रीट्स पर और पार्क्स पर। जो यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह इनके यहाँ पर जो थे, वहाँ पर ड्रग्स के विषय में इम्पोर्टेंट न्यूज़ वहाँ पर उसमें थी, न्यूज़पेपर में। featured a cartoon character named Captain High and ran crossword puzzles that only a seasoned hat could answer। तो हाँ, जो भी मतलब न्यूज़पेपर में था। तो प्रभुपाद जी को इन लोगों को कृष्ण भावनामृत सिखाना ही था। इनको सिखाना ही था कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये आप ये जो एलएसडी वगैरह की आपकी ये जो यात्रा चल रही है ना, इसके बिल्कुल परे है। और वास्तव जिस गंतव्य को आप पहुंचना चाहते हैं, जो सुख अनुभव आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो संतोष आप अनुभव करना चाहते हैं, वो कृष्ण भावित होकर ही आप उसको अनुभव कर सकते हैं। क्या आपको लगता है प्रभुपाद जी ने अपने वहां पर स्टोर फ्रंट में जो भी लोग आते थे, उनसे प्रभुपाद जी ने एक बार सवाल किया कि क्या आपको लगता है एलएसडी एलएसडी जो है वो एक्सटेसी और हायर कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस कर सकता है? समझ रहे हैं ना? क्या आपको लगता है एलएसडी हायर कॉन्शियसनेस और एक्सटेसी को अनुभव प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल मंत्रमुग्ध है, उसको बाहर का कुछ अनुसंधान ही नहीं है, वो बिल्कुल परमानंद में पागल है। तो उस अब आप एक पूरा रूम इमेजिन करिए, एक पूरा रूम पूरा भरा हुआ है एलएसडी से। ये जो एक्सटेसी, जो हायर कॉन्शियसनेस व्यक्ति के दिमाग में है ना, आप सोचिए इस एक्सटेसी और इस हायर कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा भरा हुआ कमरा है। तो वह कृष्णा कॉन्शियसनेस उस तरह का है। समझ रहे हैं आप कि हम सुनते ही हैं जो हमारे पूर्व आचार्य रहे हैं या जो भी भगवान के भक्त हैं, कैसे वह एक्सटेसी में। अब देखिए ना चैतन्य महाप्रभु को,
चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त के रूप में ही आए हैं, राधा भाव में आए हैं, और किस तरह का एक्सटेसी वे अनुभव करते हैं, उनको बाहर का कुछ अनुसंधान ही नहीं है। बहुत जल्द प्रभु जी क्लासेस सुन शुरू करेंगे। मैं तो बहुत सालों से वेट कर रही हूँ कि कब चैतन्य चरितामृत शुरू होगी। चैतन्य चरितामृत तो मुझे बहुत पसंद है, इट्स माय फेवरेट। अभी भी जो पास्ट टाइम्स प्रभु जी ने डिस्कस किए थे, कितने अमेजिंग थे वो। चैतन्य चरितामृत इज अमेजिंग। तो उसमें जैसे आप देखेंगे, आपने पास्ट टाइम सुने ही है जिसमें महाप्रभु एक्सटेसी में चले जाते हैं, उनको बाहर का कुछ अनुसंधान ही नहीं है। तो हम तो बस ये सुन रहे हैं, उसमें भी हम थोड़ा खुश हो लेते हैं। पर वास्तव में जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया है, ऐसा अनुभव कर रहा है, अब वो क्या अनुभव कर रहा है वो तो वो ही जानता है। और कृष्ण भावना भावित होकर व्यक्ति वैसी स्थिति को प्राप्त हो सकता है, वैसा अनुभव कर सकता है। तो वहां पर लोग हर रोज प्रभुपाद जी के पास आते, प्रभुपाद जी के शिष्यों से पूछते कि क्या आपको कुछ हाई फील हुआ है अभी तक। ये जो भी प्रभुपाद जी बता रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस से। और जो वहां पर भक्त है वो कहते हैं, ओ हाँ, आपको हाई फील हो सकता है सिर्फ चैंटिंग करके, आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते। अब देखिए, ये बात जब वो कह रहे हैं तो चैंटिंग करने से उनको भी कुछ टेस्ट मिल रहा था। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे आज की भगवत गीता की क्लास सुन रहे थे हम, तो लास्ट में प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा, जो आपसे भी है क्वेश्चन, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। अभी पूरा डिस्कशन अगर ध्यान से भी नहीं सुना हो तो, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, यू आर ऑलरेडी अ कृष्णा डिवोटी नाउ, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बखूब पता है, सब कुछ आपको मालूम है। यदि कोई नया व्यक्ति आपके सामने आता है, तो आप, और उसके बाद में भी आपने उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में नहीं बताया, तो उसका क्या कारण हो सकता है। और ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमारे साथ में नहीं होती है। क्या हम सच में फॉलो कर रहे हैं जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्णा उपदेश। तो इस पर एक बार विचार किया जाना चाहिए कि क्या कारण होगा कोई व्यक्ति आपके सामने आया, दैट कैन बी एनी पर्सन, कोई स्ट्रेंजर भी वो हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन या चलिए स्ट्रेंजर छोड़िए, कोई, हाँ स्ट्रेंजर को लीजिए या आपका जानकार ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए आप, कोई मैं पर्टिकुलर कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ इसको। तो क्या कारण हो सकता है कि आप उसको भक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो बहुत सारे आंसर्स इस पर भक्तों ने दिए थे। लाइव सेशन था वो, उस समय प्रभु अभी भी कर ही रहे हैं प्रभु जी ऐसा। ही वॉज अलाउइंग डिवोटीज टू अनम्यूट देमसेल्व्स एंड स्पीक। तो कुछ भक्त ने कहा कि क्योंकि हमें डर है कि कहीं वो हमारी बात मानेगा कि नहीं। और सारे ही आंसर सही थे, कोई गलत आंसर नहीं था उसमें, कि हमें डर है कि सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकारेगा कि नहीं। तो अब बताइए, ये बिल्कुल मूर्खता है कि नहीं। वो आपको नहीं स्वीकारेगा या भगवान को नहीं स्वीकार रहा है। मान लीजिए वो नहीं माना आपकी बात, तो वो क्या आपकी बात है कि भगवान की बात है। आप उसको आपकी बात बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, कि भगवान की बात बता रहे हैं। उसने आपको स्वीकार, आपको रिजेक्ट करा है कि भगवान को रिजेक्ट कर रहा है वो। इस पर स्वयं नित्यानंद प्रभु इस तरह से कहते हैं कि वे जब गए प्रचार करने, तो हरिदास ठाकुर जी थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम ठीक है जा रहे हैं प्रचार करने, पर हमारी कोई बात ही नहीं सुना तो नित्यानंद प्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि अब ये हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, कि हम भगवान की बात लोगों को कहें, भक्ति के विषय में बताएं। अब वो इसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भगवान के और उसके बीच की बात है। और प्लीज इस बात को समझिए,
इस जगत में कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं हो रहा है। जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है उसके पीछे भगवान है। अब ये बात अलग है कि हम उस समय नहीं समझ पाते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, हम इसमें उलझे रहते हैं। बट वॉट एवर इज हैपनिंग, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और वो एकदम परफेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और इस बात को जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तब वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाता है, देख पाता है। तो अब कोई व्यक्ति भगवान की बात अब स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो अपना कर्तव्य किया पूरा। भगवान उसको समझने दे नहीं समझने दे वो भगवान के ऊपर है, हमारा उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है। हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, हम बस इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर है। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई हमें खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, भक्ति हम कर रहे हैं, हमें खुद को ही यकीन, हमें खुद को ही विश्वास नहीं है, पता नहीं महामंत्र चांटिंग तो मैं कर रहा हूं पर क्या सच में काम करता भी है ये। नहीं तो आप बताइए, आपने अभी तक मतलब सामान्यतः अपने जीवन में कोई साधन आपने अपनाया हो, कुछ दवा ही आपने ली हो और वो दवा आपको काम कर गई हो, तो क्या आप उस दवा का प्रचार नहीं करते हैं कि ये दवा तो बहुत अच्छी है, मुझे इस तरह से बेनिफिट मिला, आप ट्राई करिए आपको भी मिलेगा। तो चैंटिंग करने से, भक्ति करने से अगर आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन दिखा है तो आप डेफिनेटली बताएंगे, और प्लीज इसमें डरने की बात नहीं है। यू जस्ट स्पीक। तो ये बात कहाँ से आई? अब यहाँ पर जब भक्तों से पूछा जा रहा था कि क्या आपको, डिड यू गेट हाई फ्रॉम दिस, कुछ मिला आपको, तब यहाँ वो कह रहे हैं हाँ चैंटिंग करने से ही आपको, यू विल गेट हाई, आप इसको ट्राई क्यों नहीं करते? तो क्योंकि वो ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे थे, अपने जीवन में उन्होंने कुछ टेस्ट अनुभव कर रहे हैं, वो भगवान से रेसिप्रोकेशन अनुभव कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इस तरह से बता पा रहे थे। और देखिए जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान रेसिप्रोकेट कैसे ना किसी तरह से करते ही करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है क्या, जीवन कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, भगवान है कि नहीं। वी कैन नॉट बी इन हेजी और ब्लैंक कॉन्शियसनेस इफ वी आर रियली डूइंग भक्ति। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था जो प्रभु जी ने किया, जो बहुत प्रैक्टिकल था। प्लीज नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति आए बिल्कुल आप संकोच मत करिएगा, कभी इस तरह से मत सोचेगा कि हमारी बात वो मानेगा कि नहीं, हमें रिजेक्ट कर देगा, नहीं। वो भगवान की बात आप बता रहे हैं, आप अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं यहाँ पर, यू आर सेलिंग कृष्णास प्रोडक्ट। अब एजेंट आप बनिए बस। अब एजेंट इतना परेशान नहीं होता है क्योंकि वो उसकी, उसका प्रोडक्ट तो है नहीं, वो तो उसके मालिक का प्रोडक्ट है। अब वो मालिक की हेडेक है, वो कि वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे, आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।